व्रत एक विधान। सोमवती अमावस्या व्रत। हिंदी मास के अनुसार हर मास में अमावस्या आती है, लेकिन जब किसी भी मास में सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन के व्रत का महत्व प्राचीन ग्रंथों में है। विवाहित स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। यह पितृदोष के निवारण में भी सहायक है। इस दिन गंगा स्नान का बड़ा ही महत्व है। जो मनुष्य गंगा स्नान को नहीं जा सकते, वे अपने घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर तीर्थों का आह्वान करते हुए स्नान करें। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। इस दिन मौन रहकर स्नान करने से सहस्त्र गौदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्मा सरोवर में स्नान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। इससे गरीबी और दरिद्रता दूर होती है। 108 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। इसके अलावा मंत्र, जाप, सिद्धि, साधना एवं दान कर मौन व्रत को धारण करने से पुण्य प्राप्ति और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन पितरों के तर्पण का कार्य भी किया जाता है। सोमवार को भगवान शिव का वार है, अतः सोमवती अमावस्या को शिव एवं हनुमान जी की पूजा करने से कठिनाइयां दूर होती हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा व पेड़ की जड़ में दीपक जलाना चाहिए तथा शनिदेव की भी पूजा करनी चाहिए। पुष्प, माला, अक्षत, चंदन, कलश, दीपक, घी, धूप, रोली, भोग, धागा, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, सुपारी, पान के पत्ते, मूंगफली, जो कि 108 की संख्या में गिन के रखनी चाहिए और परिक्रमा करते समय एक एक मूंगफली रख परिक्रमा करनी चाहिए। आज के दिन 108 परिक्रमा का बड़ा ही महत्व है। सोमवती अमावस्या का व्रत विवाहित स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। इसे पीपल प्रदक्षिणा व्रत भी कहते हैं। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम तथा स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहन के पूजन सामग्री लेके पीपल के वृक्ष के पास जाके पीपल की जड़ में लक्ष्मी नारायण की स्थापना करके दूध जल अर्पित करके पीपल की जड़ में सूत लपेट के भगवान का ध्यान करके पुष्प, अक्षत, चंदन, भोग, धूप इत्यादि अर्पण करके प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करके पेट के चारों ओर 108 परिक्रमा करनी चाहिए। ओम श्री वासुदेवाय नमः। यह मंत्र का अहर्निश जप करना चाहिए। इसके बाद कथा सुन के सामर्थ्य अनुसार दान देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान पुत्र, पौत्र, धन, धान्य तथा सभी मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इस दिन मूली और रुई का स्पर्श ना करें, ऐसा माना जाता है। सोमवती अमावस्या की व्रत कथा सुननी चाहिए। सोमवती अमावस्या के संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित हैं। परंपरा है कि सोमवती अमावस्या के दिन इन कथाओं को विधि पूर्वक सुना जाता है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी
उस लड़की में समय के साथ सभी स्त्रीयोचित गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पाया। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार कर उसके बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की दुबी जाति की एक महिला अपने बेटी और बहू के साथ रहती हैं, जो कि बहुत ही आचार, विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या तड़के ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने सोचा तो कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेते हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो तड़के ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात बताई। सोना धोबिन पति पारायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसमें अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके पति गया। उसे इस बात का पता चल गया कि वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में कंपन होने लगा। सोमवती अमावस्या के व्रत करने से साहूकार की बेटी को सुहाग मिला और धोबी को जीवन दान मिला। वैसे ही हे सोमवती माता, आप सबको देना। सोमवती अमावस्या की खूब खूब मंगल बधाई। सोमवती माता की जय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।